नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। और आज हम मथुरा के एक ऐसे प्राचीन मंदिर पर आपको लेके आए हैं जिसका इतिहास अनेकों वर्ष पुराना है। और आप देख सकते हैं मेरे पीछे यमुना जी धर्मराज जी का यह मंदिर है। और यह मंदिर एक ऐसा ऐतिहासिक मंदिर है और साथ ही यह भी परंपरा है कि यहाँ पर भाई दूज में अगर साथ में बहन भाई वो यमुना जी में अगर स्नान करें तो वह यम फंदा से उनका उद्धार हो जाता है। और जो यहाँ के सेवायत हैं उनसे भी जानेंगे कि किस प्रकार से इस मंदिर की मान्यता है और यह मंदिर लगभग कितना प्राचीन है और इसकी जो प्राचीनता है वह किस प्रकार से है। और आज हम आपको अपनी मथुरा न्यूज़ के माध्यम से यह भी दिखाएंगे कि इस मंदिर पर किस प्रकार से जो लोग अपने जो पिता माता या फिर किसी के साथ छल कपट करते हैं उनको किस प्रकार से धर्मराज के दरबार में दंड मिलता है, वह भी हम आपको अपनी मथुरा न्यूज़ के माध्यम से दिखाएंगे। यह प्राचीन मंदिर मथुरा के श्री विश्राम घाट पर स्थित है। यह भारत का एकमात्र बहन भाई का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और यहाँ पर श्री धर्मराज जी का दरबार लगा हुआ है जिसमें मरने के पश्चात व्यक्तियों को पेश किया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे चित्रण भी विराजमान हैं जो कि लोग जैसा कर्म करते हैं वैसा ही उनको धर्मराज जी के दरबार में फल मिलता है। यहाँ पर सभी प्रकार के चित्रण भी धर्मराज जी के मंदिर में विराजमान मिलेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ जो लोग अपने माता पिता को कष्ट देते हैं उसको बहुत ही बुरा और बहुत ही कठिन परिश्रम और बुरा फल मिलता है। आप देखते रहिए अपनी मथुरा न्यूज़। जी, क्या नाम है आपका? प्रकाश चतुर्वेदी प्रभुदास जी, ये सबसे पहले तो यह बताएं कि जो यमुना जी धर्मराज जी का मंदिर है लगभग कितना प्राचीन है ये? श्री यमुना जी और धर्मराज के मंदिर के विषय में तो ऐसा सुना जाता है कि अनाद मंदिर है। जैसे कि मथुरापुरी अनादि है, ऐसे ही यमुना जी यहाँ पर अनाद काल से प्रवाहित हैं। और जो यमराज और धर्मात्माओं के लिए जो धर्मराज का स्वरूप हैं वह भी अनाद रूप से यहाँ विराजमान है। और यहाँ पर हमारे यहाँ कार्तिक शुक्ला दोष के दिन यमद्वितीया का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वह भी अनादि पर्व है क्योंकि संसार में बहुत से रिश्ते हैं जो कहीं न कहीं स्वार्थ से निहित रहते हैं, किंतु बहन और भाई का इस संसार में ऐसा पवित्र रिश्ता है जिसका मुकाबला समानता कोई कर नहीं सकता। तो ये यहाँ पर मथुरा में अनाद काल से श्री यमुना जी और धर्मराज का मंदिर स्थापित है। कहीं भी जाइए आपको स्त्री पुरुषों के मंदिर बहुत मिलेंगे, जैसे लक्ष्मी नारायण, सीताराम, शिव पार्वती इत्यादि इत्यादि। किंतु यमुना जी और धर्मराज का मंदिर भारतवर्ष में एक ही मंदिर है, वह भी विश्राम घाट पर। यमुना जी के विषय में ऐसा कहा गया है, नमाम यमुना महम सकल सिद्धि हेतु मुदा। समस्त सिद्धियों को देने वाली हैं श्री यमुना जी। और जैसा कि कहा मैंने, यमद्वितीया के पर्व के स्नान का ऐसा महात्म्य है। स्नान तो बहुत बड़ी बात हो गई, केवल न जातु यम यातना भवतु ते पयपानतः। केवल यमुना जी का कोई आचमन भी कर लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है। इसके विषय में बहुत बड़ी विस्तृत कथा है, लेकिन सूक्ष्म में मैं बता दूं। एक बार भूलोक का भ्रमण करने के लिए धर्मराज यहाँ आए। यमुना जी श्री कृष्ण की पटरानी हैं, ये कृष्ण की जन्मभूमि होने के नाते उनका घर है, तो बहू हमेशा ससुराल में ही रहती है। यमुना जी के दो ही तीर्थ हैं, या तो उत्तराखंड में यमुनोत्री जहाँ से प्राकट्य है इनका, या मथुरापुरी जहाँ कृष्ण की पटरानी के रूप में है। तो यहाँ अपनी बहन के यहाँ आए, बहन ने बड़ा सम्मान किया। भाई का कर्तव्य होता है कि बहन के लिए दान दे, तो यमुना जी से दान मांगने के लिए बोला। तो यमुना जी ने कहा, जो भी यमुना स्नान करे वो यमलोक का दर्शन न करे। इस पर चिंतित होते हुए यमराज ने आग्रह किया कि इस प्रकार से वरदान मांगो जो सदा निभे। तो यमुना जी ने उनसे यही वरदान मांगा
तो जो लोग भी मथुरा विश्राम घाट पर जिस दिन आप मेरे घर आए हैं कार्तिक शुक्ला दूज के दिन, यहाँ आकर के स्नान करें तो वो मेरे पुत्र और पुत्री हो जाएंगे, आपके बहन भांजे हो जाएंगे, इसलिए आप उन्हें दंड नहीं देंगे। ऐसा यहाँ का महात्म है। तो ये तभी से अनादिकाल से यहाँ की परंपरा चली आ रही है बहन भाई के स्नान की। और हमने तो अपने बाबा दादा सबसे इसकी गाथा इसी प्रकार से सुनी है कि यह अनादि मंदिर है और यमुना जी की महिमा, चाहे हमारे गर्ग संहिता हो या श्रीमद् भागवत पुराण हो या अन्य जितने भी पुराण हैं, सब में यमुना जी की बहुत ही महती कृपा है। इसलिए यमुना जी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ। जय श्री राधे, जय यमुना मैया की। जी, ये जो यमुना जी की मूर्ति है यह काफ़ी पुरानी है, तो इसकी प्राचीनता के विषय में बताएं कि किस प्रकार से ये इसकी प्राचीनता है यमुना जी धर्मराज की। इस प्रतिमा के विषय में आपने बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया। ये काष्ठ प्रतिमाएं हैं और काष्ठ प्रतिमा या तो जगन्नाथ जी अपने बहन भाई के साथ पुरी में विराजित हैं या यमुना जी धर्मराज काष्ठ प्रतिमा के रूप में यहाँ मथुरा में विराजित हैं। वहाँ प्रतिमा बदलने के लिए काष्ठ बहकर आता है, लेकिन यह प्रतिमा जब से बनी है तब से आज तक अक्षुण्य है। यही इस मंदिर की और इस प्रतिमा की विशेषता है कि आज तक इस काष्ठ को किसी प्रकार का क्षय नहीं हुआ, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई। यही यमुना जी के सर्वतोमुखी विकास, सर्वतोमुखी कल्याण, सर्वतोमुखी भविष्य, लोगों के कल्याण से सन्निहित बात है कि आज तक यह प्रतिमा बदली नहीं गई है। जब से बनी है तब से आज तक काष्ठ प्रतिमा काष्ठ समाप्त हो जाता है, लेकिन यह प्रतिमा इसमें क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो गई, यमुना जी और धर्मराज विराजित हैं, इसका कुछ नहीं बिगड़ता है। यमुना जी धर्मराज बहन भाई या भगवान जगन्नाथ अपनी बहन सुभद्रा और बलभद्र जी के साथ जगन्नाथपुरी में विराजित हैं। यही दो ऐसे स्थान हैं जहाँ बहन भाइयों के भ्रातृत्व प्रेम का अद्भुत मिलन, वो अद्भुत उनके प्रेम का समागम होता है। यमुना जी धर्मराज का मंदिर उसी परंपरा का हिस्सा है जिसके कि जगन्नाथ जी है। जी बताएं, जैसा कि यहाँ पर यमुना जी धर्मराज जी विराजमान हैं, यह लगभग जो मूर्ति है लगभग कितनी पुरानी है और कब से इस मंदिर की प्राचीनता है वह है? यमुना जी धर्मराज दोनों बहन भाई का विग्रह है, काफ़ी पुरानी चीज़ है और ये चंदन की लकड़ी से निर्मित, यानी कि उस जमाने में एक ही लकड़ी में से बनाया हुआ ये प्रतिबिंब है जिसको आप देख रहे हैं। वो काफ़ी प्राचीन और शुद्धता का शिखर है और ये उस ज़माने के प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां हैं जो कि हम इनसे जब भी कोई अपना विश मांगते हैं या इनके सामने कोई झूठ सच नहीं चल सकता। क्योंकि मैं इसका इतिहास जब से मैं यहाँ पे सेवायत हूँ और मैं अपने बुज़ुर्गों द्वारा और अपने बड़ों द्वारा जो सुनती हूँ, उसमें यहाँ आज से प्राचीन काल में जब शिवाजी महाराज के यहाँ पे उनके औरंगजेब ने बुलाया था तो वो आगरा के उसमें किले में गए थे, तो उन्हें अपने बच्चे को बुलाए थे संग में। तो उस समय वो वहाँ पे बंदिश में घर गए थे, मतलब उनको पकड़ लिया गया था। तब वो वहाँ से अपनी जो फलों की डलिया होती है उसमें से छुपकर मथुरा में उनने स्टे लिया था। उस समय स्टे लिया था तो उसके मुसलमानों के और औरंगजेब के उसमें से चुंगल में से निकलने के बाद में, चूँकि हम सनातन धर्म ही हैं, हिंदू धर्म के हैं, तो उसमें से निकलने के बाद उन्होंने यहाँ आकर जब स्टे लिया है मथुरा में विश्राम घाट पर, तो उन्हें अपने बच्चे का मुंडन संस्कार जनेऊ बदलना और अपना शिवाजी महाराज ने खुद ने किया है। इसका तात्पर्य ये उठता है कि उस समय के भी पहले ये मंदिर उपस्थित था। श्री ठाकुर जी सिल्क एवं साड़ी आपके लिए लाया है बेहतरीन क्वालिटी की सिल्क साड़ियाँ, जैसे बनारसी सिल्क, साउथ कांजीवरम सिल्क एवं ऑल सिल्क की साड़ियाँ यहाँ उपलब्ध हैं। एवं पुरुषों के लिए कुर्ता, शर्ट, फैब्रिक जैसे कोसा, कटिया, मूंगा, टी-शर्ट एवं ऑल सिल्क फैब्रिक शादी विवाहों में दूल्हे का स्वाफा सेला यहाँ उचित रेटों में मिलता है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। ठाकुर जी सिल्क एवं साड़ी, होली गेट इलाहाबाद, बैंकवाड़ा, नियर रमेश्वर पैथोलॉजी, निर्मला भवन, फर्स्ट फ्लोर, मथुरा।